मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि बहुत ही क्रूशियल टाइम है और ये वक्त आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है। शायद आप इस बात को समझते होंगे कि आने वाली भर्तियों में एक सीट आपकी पक्की और क्यों होगी, हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज। मैं विद्या संबल योजना पे भी बात करूंगा, वीडियो को पूरा देखना। एक्चुअली मैंने रात को 2 बजे आपके लिए एक वीडियो बनाया था, बहुत ही सेंसिटिव, पर मैं उसको नहीं डालूंगा। क्यों नहीं डालूंगा ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी इसके बाद। अभी ये मॉर्निंग में एक वीडियो बना रहा हूँ छोटा सा। तो सबसे पहली बात ये है कि किसी बच्चे ने मेरे को ये प्रश्न भेजा था और अभी पीटीआई की जो एग्ज़ाम हुई है राजस्थान में, उसमें ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, बाकी सारे जितने पूछे जाते हैं आपको पता ही है, एक एक सवाल हमारा हर बच्चा करता है, पर मैं स्पेशली इस सवाल की बात यूँ कर रहा हूँ कि आपके लिए बहुत ही एक 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 बेमिसाल एग्जाम्पल हो सकता है कि किस तरह से परीक्षा में आपको ये चीज़ें करनी होती हैं। तो जिसने मेरे को ये भेजा है उसका रिजल्ट आ गया और उसने बहुत अच्छी रैंक हासिल की है सब्जेक्ट में, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होगा। आप जानते हैं ना क्यों? क्योंकि वो 40% मार्क्स नहीं ला पाया। और अब जानते हैं, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि एक सवाल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, एक सवाल आपका जीवन बिगाड़ भी सकता है। यही इस बच्चे के साथ हुआ जिसने मेरे को भेजा था और वो मेरा मेरा ये वीडियो जरूर देख रहा होगा। उसने फर्स्ट पेपर में 40% लाने थे और उसके मात्र 0.0 समथिंग उसके मार्क्स कम रहे हैं। आप सोच सकते हैं, बिलीव करेंगे कि कितनी बड़ी हताशा और निराशा हुई होगी। ऊपर से उसने मेरे को ये कहा कि सर मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल ये थी, क्योंकि साइकोलॉजी आपको पता है पीटीआई में जैसे सेकंड ग्रेड में भी आप कैसे ही होगा 40 मार्क्स, है ना। फर्स्ट पेपर में जो जीके वाला पेपर होता है उसमें आपको पता है ये कितनी इंपॉर्टेंट बात हुई है, उसमें 40% लाने जरूरी हैं और साइकोलॉजी वहाँ पे 40 नंबर की है। अब इस बच्चे ने क्या किया पता है आपको? ये क्यों इतना आहत है, क्यों इतना दुखी है? इसने कहा कि सर मैंने बहुत से साइकोलॉजी में बहुत से लोगों की किताबें पढ़ी, आप वाली नहीं पढ़ी। साइकोलॉजी में मैंने बहुत से लोगों के वीडियोस देखे, लेक्चर्स देखे, मोटिवेशन देखे, टेस्ट सीरीज देखी, लेकिन आपकी क्लासेस नहीं देखी। परीक्षा के बाद मुझे किसी ने बताया और मैंने आपकी क्लास देखी तो मैंने वहीं पे माथा पकड़ लिया था। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद थी कि जैसे मैं क्लियर हो जाऊंगा मैं फिर कंटिन्यूसली बताऊंगा भी सबको और आपकी क्लासेस देखूंगा। लेकिन अफसोस होता वही है जिसका डर होता है। उस मासूम बच्चे के पॉइंट्स में नंबर कम रहे और इसकी वजह थी ये वाला सवाल, ये वाला प्रश्न। हालांकि ऐसे बहुत से सवाल हैं जो वजह रही होंगी, पर उसने मेरे को ये भेजा है और उसने कहा कि सर इसमें मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने कुछ सर के और कुछ मैम के किसी के सोल्यूशन देखे हैं तो सब लोग ये बी आंसर बता रहे हैं, मैं बी करके आया हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे को इसका कुछ बता दें ताकि आपत्ति आपत्ति लग जाए और मेरा जीवन सफल हो जाए। क्योंकि ये वाला प्रश्न सही होते ही मेरा सिलेक्शन है और सिलेक्शन भी अच्छी रैंक पे है, और ये नहीं हुआ तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। उसने किया बी आंसर। अब आप प्यारे बच्चों, आप इस बात को जानते होंगे, बखूबी जानते होंगे कि एटीट्यूड या अभिवृत्ति की बात करें तो मूलतः अभिवृत्ति के अंग जो हैं वो 3 माने गए हैं। जानते हैं ना आप इस बात को? 3 अंग माने गए हैं, ठीक है। और आपको हमने ये भी बताया है, मेरे जिन बच्चों ने ऑफलाइन क्लासेस या हमारे ऐप साइकोलॉजी ऐप पे या फिर कहीं भी मान पे या उत्कर्ष पे कहीं भी देखा होगा, बुक भी पढ़ी होगी, मेरे वीडियोस भी इवन देखे होंगे, तो इस बात को जानते होंगे कि हमने बात करी है एटीट्यूड में ABC 3 डोमेन, यानी हमारे व्यवहार के 3 ही तो मेन पक्ष होते हैं। ब्लूम की टेक्सोनोमी की बात कर लें, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, यही तो है। इंग्लिश में ज्ञानात्मक को बोलेंगे कॉग्निटिव, सी से बोलते हैं कि नहीं बोलते? ओके, ज्ञानात्मक सी। व्यवहारात्मक को बिहेवियरल बोलते हैं और भावात्मक को अफेक्टिव बोलते हैं। यानी अफेक्टिव, बिहेवियरल और कॉग्निटिव 3 डोमेन होते हैं ना। अफेक्टिव डोमेन भावात्मक पक्ष है, बिहेवियरल डोमेन व्यवहारात्मक या क्रियात्मक पक्ष है और कॉग्निटिव डोमेन संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष है। इतनी सी तो कहानी थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, 99% बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है वो सुन लें। वो जानते नहीं कि ये इसका मतलब क्या होता है। भले उन्होंने 50 बार किसी की बुक पढ़ ली हो, 50 बार क्लासेस देख ली हो किसी की, क्योंकि सामने वाला टू द पॉइंट बता ही नहीं पाता है, तो अब क्या समझोगे? बहुत मेहनत की आपने, लेकिन आदर्श के बिना मेहनत निष्फल है तो निष्फल है, और ये इसका एग्जाम्पल है। हम आपको बताते हैं कि 3 पक्ष हुए, संज्ञानात्मक, भावात्मक, संज्ञानात्मक यानी हेड वाला, दिमाग वाला, भावात्मक यानी हार्ट वाला, दिल वाला, भावनाओं वाला, फीलिंग्स वाला।
और बिहेवियरल यानी कर्मेंद्रियों वाला, हाथ पाँव वाला, क्रियाओं वाला। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे क्या दिया था? अभिवृत्ति के मूलभूत अंग, एक तो दे दिया सोचना, एक दे दिया महसूस करना। देखिए सोचना या थिंकिंग ये हेड वाला है, इसका मतलब सोचना या थिंकिंग कोग्निटिव एस्पेक्ट हो गया। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा फीलिंग या महसूस करना, ये व्यवहारात्मक, माफ करें भावात्मक पक्ष है, तो ये अफेक्टिव डोमेन हुआ कि नहीं हुआ? यानी ए और सी तो इसमें आ गए, बी बचा। बी का मतलब है बिहेवियरल या व्यवहारात्मक या फिर क्रियात्मक। और यहां क्या पूछा है? अभिवृत्ति के मूलभूत अंग, सोचना, महसूस करना, और तीसरा आपको बताना था। तो अब पता है कितने बेवकूफ होंगे वो बच्चे जिन्होंने संज्ञानात्मक आंसर बताया है, आंसर करके भी आए हैं, और लगभग 90% लोगों ने इसको सोल्यूशन भी ये कराया है। तो आप कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? आपको सोचना चाहिए। सही जवाब क्या होगा? संज्ञानात्मक नहीं होगा, बल्कि रिएक्टिंग होगा, प्रतिक्रिया होगा, क्योंकि ये बिहेवियरल है, ये क्रियात्मक है, ये एबीसी में बी मूल घटक है। तो रिएक्टिंग या प्रतिक्रिया इसका आंसर होगा, जो केवल 1% बच्चा भी नहीं करके आया राजस्थान में। ये लेवल है, सोचिए। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमें याद है, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम आप में से लाखों बच्चों ने दिए, हमने आपको कितना बोला था। मेरे सामने अभी फर्स्ट ग्रेड की मेरी बुक रखी है, आप सोच सकते हैं तो पूरे राजस्थान में इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं थी, और बेहतर क्या, कोई आसपास भी नहीं था। टू दी पॉइंट सारी चीज़ें हमने दी थी, लेकिन अफसोस उस बच्चे की तरह जाने कितने बच्चे माथा पकड़ के बैठे। इवन आपको तो ये भी आइडिया नहीं है, पता है आपकी सोच किसने बना दी ऐसी कि लास्ट टाइम में मैं लास्ट टाइम में हर बार चीज़ देता हूँ, पता है ना आपको? परीक्षा से 10 दिन पहले, 8 दिन पहले, 6 दिन पहले, इवन 2 दिन पहले। तो आप क्या आपने क्या आप किन लोगों को सुनते हो पता है? आपको किसी का सिलेक्शन हो गया है ना, 126 में रैंक आ गई साहब रीट में, वो वीडियो बनाता है, वो बताता है ये बुक पढ़ो और ऐसे पढ़ो, आप उसको फॉलो करते हैं। इसका मतलब जो पहला फंडा है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग का, वो तो आपने खत्म कर दिया, आप तो लकीर के फकीर बन गए। उसके 126 नंबर आ गए, 130 नंबर आ गए, तो पता नहीं कैसे आ गए थे उसके 130 नंबर, उसने मेहनत की है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप उसको उसकी नकल करोगे तो 130 में से आधे नंबर तक ही आप पहुंच पाओगे। बेहतर ये नहीं होता क्या कि आपको हम बोल रहे हैं आप वैसा करें, कि आप अपना खुद का करें? तो पता है क्या बोलते हैं? तो किताब ले लो कोई, उसको बार बार पढ़ते जाओ, बार बार पढ़ते जाओ। हम तो रटने के खिलाफ हैं, आप रटने को तरजीह देते हो, तो फिर ऐसे रिजल्ट मिलेंगे आपको। मेरे आखिरी के 4 वीडियोस अगर किसी ने मेरे चैनल पे देखे होते और हमारी बुक को पढ़ा होता फर्स्ट ग्रेड में, तो ऐसा कोई पेपर नहीं था जिसमें 1 या 2 प्रश्नों को छोड़ के सारे प्रश्न आप नहीं कर सकते थे। आप सोचिए, साइकोलॉजी के 25 प्रश्न किसी पेपर में हैं, 22 हैं, किसी में 20 हैं, आप 40 नंबर ले सकते थे, 50 ले सकते थे, 36-38 ले सकते थे। फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहा हूँ, स्कूल लेक्चरर की। रीट और सेकंड ग्रेड तो अभी आनी है, थर्ड ग्रेड आनी है, रीट में भी आपने देखा होगा पूरे राजस्थान में क्या खेल हुआ था। फिर भी अगर आप नहीं समझते तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने वो मेरे जो वीडियोस जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, आपको पता है मैंने उसमें आईसीटी दिया था आपको, कम्युनिकेशन दिया था आपको, टीचिंग मॉडल्स, आपको पता है टीचिंग मॉडल्स केवल वो 6-7-8 घंटे की चीज़ें किसी ने देख ली। अब देखना रिजल्ट आएगा तो कितने कमाल होंगे। लेकिन आपको मैं क्या समझाऊं, क्या बताऊं, क्योंकि आप तो रटने वाले हो, आप तो लकीर के फ़कीर हो, आपको तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ों से मतलब ही नहीं है। ओके, मेरे सामने मेरी बुक पड़ी है और अनायास ही मैं आपको बताऊं, मेरे सामने जो पेज खुला है उसमें एक पेज में से 3 प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में वो आए हैं जो यूनिक है। हमने तो कभी इसका ढोल नहीं पीटा, हमने तो कभी ऐसा बताया नहीं कि साहब ये हमारी बुक देखो, आप ये पेज नंबर देखो, हमने कभी नहीं बताया। इवन हमने तो आपको, मैं कई बार देखता हूँ और मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, पिछले 20 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, ठीक है, मैं आंसर की डाल रहा था फर्स्ट पेपर की। पता है उसमें आपके ऐसे कमेंट्स आ रहे थे जिन्होंने मेरे को बहुत विचलित किया, बहुत आहत किया। हमने आपके लिए साइकोलॉजी ऐप बनाया और उसमें हमने आपको राजस्थान की बेहतरीन चीज़ें दी, और जिन बच्चों ने लिया उनको पूरा बेनिफिट हुआ। हालांकि मैं ऑपरेट नहीं कर रहा था उसको, मैम ऑपरेट कर रही थी। और रीट परीक्षा के बाद जैसे ही मैंने उनको, बच्चों ने मेरे को बोला कि सर रीट के बाद फिर आपने कहा था, हम ये चाह रहे थे कि थर्ड ग्रेड तक वो साइकोलॉजी क्लास है आपकी रहें, आपकी और मैम की। तो उसके बाद वो वहाँ से हट गई थी, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अब देखो इसको, आप रिस्टोर को दोबारा करो उनको। उन्होंने कहा सर आप कैसी बात कर रहे हैं, ये तो एग्जाम तक ही होता है, डिस्क्रिप्शन में हमने साफ लिखा है। जो बच्चा डिस्क्रिप्शन को भी नहीं पढ़ पाया, और कुछ चीज़ें अलग भी हैं, उसका सिलेबस ही अलग है, इसका थर्ड ग्रेड का सिलेबस ही अलग है, उसको भी अगर बच्चा नहीं पढ़ पाया तो फिर ऐसे बच्चों की आप क्यों चिंता करते हो? पर मुझे चिंता होती है। फिर ऊपर से पता है, मैं तो आंसर की डाल रहा था और आपके कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपने हमको लूट लिया। आप सोचिए, हमने आपको लूट लिया, कितना आहत होता होगा कोई इंसान।
हम ये नहीं सोचते कि सामने वाले पे क्या गुजरती होगी इन बातों से। यकीन मानिए इतना फील होता है मेरे को। उसके बाद फिर सेकंड फीलिंग, मैं कोई सॉल्यूशन दिया, मैंने कुछ बात करी मैंने, उसके बाद मैं 3 दिन बाद देखता हूँ रिस्पॉन्स क्या रहता है। तो पता है बच्चों की भीड़, आप सबकी भीड़ कहाँ जाती है, जहाँ जहाँ मतलब वो बातें जिनका संबंध, मतलब क्या बोलूँ आपको, सिलेक्शन से नहीं है, बल्कि कुछ और बातें इर्द-गिर्द की, इधर-उधर की, पता नहीं आपको वो क्यों अच्छी लगती हैं। पता नहीं आप वहाँ चले जाते हो, फिर हमारा भी मूड ऑफ होता है, फिर हम भी कहते हैं नहीं बनाएँगे। कई बार तो मैं ये सोचता हूँ कि ये यूट्यूब की दुनिया मेरे लिए नहीं है। तो फिर मेरे मन में रह के एक चीज़ आती है कि कुछ ऐसे वाक़ई मासूम इनोसेंट बच्चे हैं, हो सकता है जिनको मेरी ज़रूरत हो, तो फिर मैं हिम्मत करता हूँ। लेकिन फिर मेरा दिल टूट जाता है। कभी मैं देखता हूँ, फिर मैं छोड़ देता हूँ। हालाँकि पिछले दिनों तो कुछ ऐसी मेरी फ़ैमिली में भी, मैं भी इंसान हूँ, जज़्बात सबके हैं, है ना? तो मेरे बहुत ही क्लोज़ रिलेटिव, मेरे अंकल, मेरे मामा जी जो मेरे को बहुत प्यार करते थे, वो अचानक छोड़ के चले गए थे। अभी मैं उस सदमे से उभर भी नहीं पाया हूँ। और ये कैसे हो सकता है, मुझे लगा, पर ये हुआ। सबके साथ ज़िंदगी में होती हैं ऐसी परेशानियाँ। तो इस वजह से मैं अभी पिछले 1 महीने से तो आ ही नहीं पा रहा हूँ, है ना? और अगले 15 दिन तक मैं शायद बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं आ पाऊँगा। हालाँकि फिर कल रात को मैंने बहुत सोचा, और वाइफ़ ने भी मेरे को बोला कि आप वीडियो तो बनाओ बच्चों के लिए। तो मैं रात को मैंने बनाया, उसको तो मैं डालूँगा फिर कभी। वो तो बहुत ही सेंसिटिव टाइप है ना? पर ये एक मॉर्निंग में मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो 2 बातें आपको बताऊँगा, जल्दी से सुन लें। एक विद्या संबल योजना की बात करेंगे हम। तो एक तो ये है कि इस तरह से चीज़ों को अगर आप समझें तो बेहतर होगा। दूसरी बात, हाँ, मैं पहले बुक की बात बता दूँ आपको। बुक का एक पेज मेरे सामने खुला है, हमारी बुक है, फर्स्ट ग्रेड वाली। उसमें एक सवाल लिखा हुआ है, और वो लिखा हुआ है कि कोल सेनिक ने एक वर्गीकरण किया है, ठीक है? और कोल सेनिक का जो वर्गीकरण, उसमें 9 अवस्थाएँ हैं। जन्म पूर्व अवस्था, गर्भाधान से जन्म तक से लेके उत्तर किशोरावस्था तक। और आपके पास, जिनके पास ये बुक है, आप देख सकते हैं 8 नंबर पे किशोरावस्था है, और उसका समय है 12 से 15 वर्ष। आपको पता है ना, फर्स्ट ग्रेड में 2 सब्जेक्ट में प्रश्न आया 12 से 15 वर्ष, और ये यूनिक सवाल केवल हमारी बुक में है। एक सवाल इसी पेज पे लिखा हुआ है, वुड यू बिलीव करेंगे आप? वही आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष। तो मेरा हर बच्चा जानता होगा, उत्कर्ष से लेके, साइकोलॉजी से लेके मान तक, कि 2 से 6 और 3 से 6 पूर्व बाल्यावस्था वाली बात हमने बताई है, और ये भी यूनिक है राजस्थान में, ठीक है? और जाने कितनी बातें, कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलती हैं बार-बार। हम इससे ज़्यादा आपको क्या प्रूफ दें? चलिए, हमने आपके लिए थर्ड ग्रेड की बुक दी है, हमारी सेकंड ग्रेड की बुक, जिन अच्छा पता है उसने जो 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 बोला ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती, आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हो सकता है हमारी किताब अभी तक नहीं ली हो सकता है हमारी चीज़ें, हमारे वीडियोज़ उन्होंने अभी तक नहीं देखे हों, तो वो इस बात को समझ लें। ओके, अब एक महत्वपूर्ण बात और करूँगा आपसे यहाँ पे मैं, और वो ये है कि देखिए, विद्या संबल योजना, बहुत से बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे कि सर इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। तो मैं आपको बता दूं, चूंकि मैं खुद स्कूल में हूं, हमें पता है विद्या संबल योजना क्या है। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने विद्या संबल योजना में फॉर्म नहीं भरा होगा, नहीं भर पाए। कोई बात नहीं, उनके लिए राहत की बात है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिए और फिर उनको कॉल नहीं आएगा, सिलेक्शन विद्या संबल योजना में नहीं होगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, राहत की बात है आपके लिए भी। और जिन बच्चों का इसमें कॉल आ जाएगा स्कूल से कि आप आ जाइए, विद्या संबल योजना में आपका चयन हो चुका है, उनके लिए भी राहत की बात है। और वो ये है कि हम जानते हैं इसके अंदर का सत्य क्या है। क्या आप जानते हैं? आपने सुना है 30,000 लेक्चर के लिए, ठीक है, 22,000, 24,000, 20,000 सैलरी। एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। इसमें आप जिस दिन से ज्वाइन करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपको ज्वाइन करवाया जाता है अभी जैसे दिसंबर में, पहली बात तो ये सवालों के घेरे में बहुत बड़े, क्योंकि अभी आपको पता है बहुत सी ट्रांसफर लिस्ट के बाद में स्कूलों में आपने देखा ना कि कुछ प्रिंसिपल वगैरह मना कर रहे हैं, तो वो इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि वहाँ वहाँ उस पोस्ट पे कोई ट्रांसफ़र करा के आ गया, तो उसकी उसकी उसके पे का, वेतन का, जो सैलरी का जो ड्रॉ है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे। बिना खाली पद के क्या कोई किसी को लिया जा सकता है? नहीं ना। तो ये वाली बात है। पर उसमें मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको बुलाते हैं, तो क्या होगा, हाँ, उसमें आपको पूरे 30 दिन की सैलरी नहीं मिलेगी, बल्कि महीने में जितनी छुट्टियाँ होंगी ना, वही एक डेली वेजेस का सिस्टम है, तो वो छुट्टियाँ काट लेंगे। तो कभी 20 दिन, कभी 18 दिन, कभी 16 दिन, कभी 22 दिन का पेमेंट बनेगा। नंबर 2, ये पेमेंट भी डे वाइज नहीं बनेगा, ये पीरियड वाइज बनेगा। किसी दिन आपके 4 पीरियड होंगे, किसी दिन आपके 3 पीरियड होंगे। तो
अच्छा अच्छा, ये योजना शुरू की गई थी उन लोगों के लिए जो रिटायरमेंट ले चुके थे। उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्योंकि उनकी पेमेंट पता है, मेरे स्कूल में 12,000 पेमेंट बन रहा था, 13,000 पेमेंट बन रहा था, 11,000 किसी महीने में पेमेंट बन रहा था। आप सोचिए, फिर आप लोगों को इसमें खोल, ये एक्चुअली क्या, इलेक्शन सामने है और सरकार, हालांकि सरकार चाहती है, सरकार काम तो कर रही है, पर ये चाहती है कि हम एक फिगर दे दें कि साहब हमने 20,000, 40,000, 70,000 शिक्षक लगा दिए, जबकि वास्तव में कौन से शिक्षक आप जानते हैं? क्या आपको 12,000 सैलरी के लिए अपनी तैयारी को डिस्टर्ब करना चाहिए? और फिर एक और ख़ास बात, मार्च में हटा देंगे, मार्च में सबको हटा देंगे, मार्च एंड तक, फिर नहीं रखेंगे। तो ना तो छुट्टियों में रखेंगे। अब ये 2 या 3 महीने के लिए आपको इतना, अगर इसमें टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ आप मूर्खता कर रहे हैं। फिर भी किसी ने फॉर्म भरा है, उनको बुला लिया तो कोई बात नहीं। आप एक चीज़ ध्यान रखना, स्कूल में जाने के बाद, क्योंकि क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते, जो सामने भर्ती आ रही है ना आपके शिक्षक भर्ती, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तो आप स्कूल में जाके आपका ही तो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो आप वहाँ भी 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जो भी बच्चों को पढ़ाएं, केवल अपना लक्ष्य ध्यान में रखें, अपना सब्जेक्ट पढ़ाएं। और उसमें आप जो चीज़ें आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बोर्ड की किताबें पढ़ाएंगे उन्हें, तो उसमें से कुछ नहीं छोड़ना है, उसमें एक्सप्लोर करें आप। यानी आप इसको भी एक, वो कहते हैं ना, आपदा को अवसर बना लें। हालांकि ये आपदा है आपके लिए। कोई एफबी पे ग्रुप पे मैं देख रहा था, किसी ने एक बढ़िया सा कमेंट डाला था, एक पोस्ट डाली थी कि साहब वो शेरशाह सूरी वाली बात है ना, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान के बादशाहत खो देता। तो उसने लिखा था कि कहीं आप मुट्ठी भर बाजरा विद्या संबल के लिए बादशाहत शिक्षक भर्ती की परमानेंट एक जॉब तो नहीं खो रहे। तो कहीं ना कहीं उस बात में सच्चाई थी। लेकिन आप अगर स्कूल में जाते हैं तो आपको इसको इस तरह से लेना है कि आपदा को अवसर बनाने वाली बात, कि वहाँ जाके भी आप 2, 4, 6, 8, 10, 20 नंबर की एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ लेके आओगे, वहाँ से आप पढ़ के आओगे, क्योंकि उन बच्चों को पढ़ाना होता है तो पढ़ना होता है, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन जिनका नहीं हुआ, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लें, बिल्कुल चिंता नहीं लें, क्योंकि अपनी मंजिल, अपना गोल तो आने वाली शिक्षक भर्ती की एक सीट है। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता दूं, अब बहुत जल्दी मैं मेरे चैनल साइकोलॉजी अशोक पारिक, तो जो भी मेरे को सुन रहा है उसको सब्सक्राइब कर लें अभी, क्योंकि बहुत जल्दी मैं इसमें फ्री टेस्ट सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। और ये फ्री टेस्ट सीरीज़ रहेगी सेकंड ग्रेड के लिए, साइकोलॉजी 40 नंबर। ये थर्ड ग्रेड के लिए फ्री टेस्ट सीरीज़ रहेगी, जिसमें 70 से 80 नंबर साइकोलॉजी, आईसीटी, आरटी 2009, आरटी रूल्स 2011 राजस्थान, और शैक्षिक परिदृश्य। ठीक है, अलग अलग टेस्ट सीरीज में दूंगा। और इसके बाद हो सकता है मैं टीचिंग मेथड्स, जो मेरा बहुत मन है आपको पढ़ाने का, फ्री कराऊंगा चैनल पे, तो वो टीचिंग मेथड्स वाली चीज़ भी मैं आपको दूं, है ना। पर वो तब होगा ना जब आप, फिर वही वाली बात है, जब जब हमने राजस्थान की बेहतरीन किताबें आपके लिए प्रेजेंट की हैं, आप उनको ले नहीं पाए। हमने राजस्थान का बेहतरीन साइकोलॉजी की ऐप आपको दिया है, आप उसको ले नहीं पाए। तो इसी तरह से हो सकता है हम ये बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ देंगे आपको, जिसको आप ले नहीं पाओ, तो वो आपकी तकदीर है, आपकी इच्छा है, आपकी मंशा है, लेकिन हम देंगे और बहुत जल्दी मैं ये करने वाला हूँ। आज का ये वीडियो एक तरीके से मैं वापस शुरुआत कर रहा हूँ। और मिलके एक और चीज़, मोटिवेशन की बात करूँ तो पता है मुझे, मैं बहुत इमोशनल और जज्बाती आदमी हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, मैं क्यों होता है मैं आपको बता चुका हूँ। तो मेरा मोटिवेशन आप लोग हो, आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो फिर मैं आपके लिए वो दूंगा जिसके लिए आप डिजर्व करते हो। लेकिन आप मुझे मोटिवेट नहीं करेंगे तो फिर वही इंडिविजुअल एक्सचेंज वाली फीलिंग्स, बच्चे वाली फीलिंग्स मेरे में भी हैं। फिर मेरा भी मन नहीं करता कि ये शय बनी है किसी और जहाँ के लिए, जो हमारे अंदर है। फिर ये इस यूट्यूब के लिए नहीं बनी है, फिर हम भी वीडियो नहीं डालते और नहीं डालेंगे। आपका मोटिवेशन जितना ज़्यादा आप मेरे इसको शेयर करेंगे, मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि क्या करना चाहिए हमको, क्या मेरे को वाकई यूट्यूब से दूर हो जाना चाहिए, और क्या हमें मिलके बहुत कुछ करना चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और बहुत जल्दी, हाँ, पढ़ते रहें, मंजिल आपको मिलने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम शाना बशाना चल भी रहे हैं। और आपके ख्वाब हमारे ख्वाब जुदा नहीं है, या आप इस बात को जानते होंगे। पर बस थोड़ा सा वो है कि आप मुझे मोटिवेट करें और मैं आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें दूं जो एक सीट पक्की कर दें अपनी। अभी इतनी बात करेंगे, फिर बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला हूँ। ओके, बाय, थैंक यू। पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।